शाबान की 15वीं रात आहिस्ता आहिस्ता अपने नूर के साथ उतर रही थी। शहर की गलियां खामोश थी मगर फिजाओं में एक अजीब सी रूहानी कैफियत फैली हुई थी। ये वो रात थी जिसे शब बारात कहा जाता है। बख्शिश और रहमत की रात, फैसलों और तकदीरों की रात। लोग अपने घरों में इबादत की तैयारी कर रहे थे। कहीं कुरान की तिलावत की आवाज़ें थी और कहीं आंसू भरी दुआएं। इसी शहर में एक नौजवान भी था जिसका दिल बोझल था। इसकी ज़िंदगी बज़ाहिर आम थी मगर अंदर से वो सुकून को तरस रहा था। इसने सुना था कि ये रात आम रातों जैसी नहीं। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को करीब हो जाता है, माफ़ी मांगने वालों को माफ़ कर देता है। इसी एहसास ने इसे दिल में एक हलचल पैदा कर दी। इसे महसूस हुआ जैसे ये रात इसे पुकार रही हो। वो नौजवान तन्हाई में बैठ गया। कमरे की बत्तियां मध्यम थी और दिल की दुनियाई रोशन होने लगी थी। जैसे ही इसने आंखें बंद किए, इसकी पूरी जिंदगी इसके सामने आ खड़ी हुई। वो गलतियां जो इसने जानबूझकर करके, वो लाजिशें जिन्हें इसने अपनी मामूली समझा, माँ बाप की नाफरमानी, लोगों के दिल दुखाने, नमाजों में सुस्ती, सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। इसका दिल कांपने लगा। इसे लगा जैसे ये सब आमाल आज इसके खिलाफ गवाही देंगे। आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, अगर आज इसकी मौत आ जाए तो वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। यही सोच इसके दिल को तोड़ने लगी मगर इसे टूटे दिल में तौबा की पहली किरण जागी। वो नौजवान वुजू करके गया, नमाज पर खड़ा हुआ, हाथ बांधे तो दिल में अजीब लर्जिश थी। सजदे में गया तो आंसू जमीन पर गिरने लगे। इसने कहा, ए मेरे रब, मैं बहुत खताकार हूँ। मैंने तेरे नियामतों का शुक्र अदा नहीं किया मगर आज रात तेरे दर पे आया हूँ, मुझे खाली न लौटाना। इसके अल्फाज सादा थे मगर दिल से निकलने हुए थे। सजदे में वो देर तक रोता रहा। इसे यूं महसूस हो रहा जैसे कोई इसकी दिल का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का कर रहा हो। ये इसकी ज़िंदगी की पहली ऐसी दुआ थी जिसमें कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ माफ़ी की तलब थी। इसी शहर में एक और कोने में एक बूढ़ी माँ जाग रही थी। इसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, आंखों में आंसू और लबों पर एक ही दुआ। इसका बेटा बरसों से गलत रास्ते पर था। वो माँ बाप हर रात दुआ करते थे मगर शब बारात की रात इसके दिल में खास यकीन था। वो कह रही थी, ए अल्लाह, आज शब बारात है, तू दिलों का बदल देता है, मेरे बेटे का दिल को भी बदल दे, इसे अपने रहमत की तरफ लौटा ले। माँ की दुआ में ऐसी तड़प थी जो अर्श तक पहुँचती है, क्योंकि माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसी रात एक गरीब आदमी भी सजदे में पड़ा था। इसकी कंधों पर कर्जों का बोझ था, बच्चों के सवाल और बीवी की खामोशी परेशानी इसे तोड़ चुकी थी। इसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, तू जानता है मैंने किसी का हक नहीं मारा, बस हालात ने मुझे तोड़ दिया है। आज शब बारात है, मेरी तकदीरें में आसानी लिख दे। इसकी दुआ में शिकवा न थी, बस उम्मीद थी, वो उम्मीद जो सिर्फ अल्लाह से रखी जाती है। हदीस में आता है कि शब बारात की रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा फरमाता होता है और ऐलान होता है कि है कोई बख्शने मांगने वाला। इसी रात भी यही हुआ। रहमत के दरवाजे खुल गए, फरिश्तों को अहकाम मिले, किसकी गुनाह माफ़ हुए, किसकी तकदीरें बदले, किसकी दिल में हिदायत डाल दी गई। वो लम्हे थे जो नज़र नहीं आते मगर ज़िंदगी बदल देते हैं। अल्लाह की रहमत ने उन तीनों बंदों को भी अपनी लपेट में ले लिया। नौजवान जब दुआ से फारिग हुआ तो इसके दिल पर अजीब सा सुकून नाजिल हुआ। इसे महसूस हुआ जैसे बरसों बाद इसने सुकून की सांस ली हो। इसने अहद किया है कि वो अब अपनी ज़िंदगी बदल देगा, नमाज का पाबंदी बनेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा और लोगों को हुकूक अदा करेगा। यह अहद इसने किसी से नहीं बल्कि अपने रब से सीखा। गुमराह बेटे के दिल में भी इस रात तब्दीली आ गई। इसे अपनी माँ का झुका हुआ चेहरा याद आया। वो तड़प उठा, इस वक्त सजदे में गिर गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। ये सच्ची तौबा थी और सच्ची तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। चंद दिनों बाद हालात बदलने लगे। नौजवान की जिंदगी में बरकत आ गई। गुमराह बेटे अपने माँ के कदमों में वापस आ गया।
गरीब आदमी के कर्ज आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगे। ये सब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था, बल्कि शब बारात की रात की कबूलियत का शिद्दत दुआओं का असर था। शब बारात हमें यही सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। एक रात सच्ची तौबा ये इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर दिल सच्चा हो, आंखें नम हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला बंदों को खाली नहीं लौटाता है। यही शब बारात का असली पैगाम है कि वापस लौट आओ, रब तुम्हें बाहों में लेने के लिए तैयार है।